अध्यक्ष महोदय, गांधी जी ने सभी राजनीतिक कैदियों को सलाह दी थी कि उन्हें आदर्श कैदी के रूप में व्यवहार करना चाहिए, परंतु लेखक के विचार में वे स्वयं भी आदर्श कैदी नहीं थे। इस शताब्दी के पहले 2 दशकों में भारत की जेल हमारी संकल्पनाओं के नर्क से काफ़ी मिलती जुलती थी। खाना, कपड़े पहनने के हालात, सफाई व्यवस्था और इन सब से बढ़कर कैदियों के प्रति अधिकारों का रवैया सभ्य स्तर से काफ़ी नीचे था। जेल कोड के अंतर्गत जो थोड़ी बहुत दवा की गई थी, वह जेल के अधिकारियों के गैर कानूनी और मानवीय रवैये के कारण समाप्त हो जाती थी। राजनीतिक कैदी या कार्य अपने ऊपर स्वयं लाभ लेते थे और शिक्षा से तकलीफ से उठकर अधिकारियों के विरुद्ध कठिनाइयाँ उत्पन्न करते थे, ताकि सरकार को मजबूरन जेल के हालात में सुधार करना पड़े। गैर कानूनी ढंग से कैदियों को पीटना और क्रूर यातनाएं देना एक आम बात थी। मारपीट से कैदियों की मृत्यु हो जाना कोई असाधारण बात न थी। जेल के कर्मचारियों में भ्रष्टाचार सामान्य रूप से फैला हुआ था। सच्चा और ईमानदार जेल अधीक्षक शायद ही कहीं था। लेखक और साथियों को अनुचित रूप से गड़बड़ करके या भूख हड़ताल करके अधिकारियों के लिए कठिनाइयाँ पैदा करनी पड़ती थी। इस प्रक्रिया में राजनीतिक कैदियों का पूर्ण रूप से स्वास्थ्य खराब होना सामान्य बात हो गई थी। इस प्रकार विश्व युद्ध के दौरान जेलों की हालत में कुछ सुधार हुआ, क्योंकि उस समय विभिन्न जेलों में बड़ी संख्या में राजनीतिक कैदी रखे गए थे। एक प्रकार से वे जानबूझकर कठिनाइयाँ पैदा करने वाले थे और निश्चित रूप से आदर्श कैदी न थे। स्वयं गांधी जी ने अधिकारियों के लिए कठिनाइयाँ पैदा की जब भी उन्हें कैद किया गया। गांधी जी भिन्न अर्थों में कठिनाइयाँ पैदा करने वाले थे। जब भी उनको जेल में रखा गया, वे जेल में आने के तत्काल बाद सरकार को मुख्य रूप से राजनीतिक मामलों पर, परंतु प्रायः जेल के हालात पर भी
पत्र लिखना शुरू कर देते थे। पूर्ण विराम।